नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, एसएससी की एसआई भर्ती 2024 का विज्ञप्ति जारी हो गई है और कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस तथा सेंट्रल आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन 2004 के लिए शेड्यूल कर दिया है जारी। तो विद्यार्थियों, डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 4 मार्च को ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये चलेगा 28 मार्च तक। लास्ट डेट होगी 28 मार्च को रात को 11 बजे तक। विद्यार्थियों, ऑनलाइन जो फ़ी है उसका रहेगा 29 मार्च को रात को 11 बजे तक आप फ़ी पे कर सकते हैं और जो डेट ऑफ विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर करेक्शन वो रहेगा 30 मार्च से 31 मार्च के बीच में। तो विद्यार्थियों, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो एसआई भर्ती की है वो 9, 10 और 13 मई 2024 को होगी। तो आइए देखते हैं इस भर्ती की विज्ञप्ति को विस्तार से। विद्यार्थियों, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेज एग्जामिनेशन 24 के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ में निकली हैं पोस्ट और वो उनका पे स्केल होता है पे स्केल 6, यानी जो आपकी बेसिक स्टार्ट होगी वो होगी 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच। विद्यार्थियों, इस पोस्ट को ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत कैटेगराइज किया है और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस के अंतर्गत सेम पे स्केल है विद्यार्थियों, लेकिन क्लासिफाइड एज ए ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस। तो दोनों में अंतर है। जहां पर आप सेंट्रल आर्म फोर्सेस की जो पुलिस फोर्सेज हैं उनके अंतर्गत उसे ग्रुप बी में रखा है, तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को उन्होंने ग्रुप सी में रखा है। तो ये बात हुई जो कि आपको पेमेंट से रिलेटेड। अब अदर डिटेल्स देखते हैं। विद्यार्थियों, बात करें वैकेंसीज़ की तो टेंटेटिव वैकेंसीज़ यहाँ पर दी हुई हैं और आपने सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस के अंतर्गत टोटल जो वैकेंसीज़ हैं विद्यार्थियों वो हैं A125, यानी उसका क्लासिफिकेशन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि ओपन वैकेंसीज़ हैं 45, ओबीसी की 24 और एससी की है 13, एसटी की 7 और ईडब्ल्यूएस की है 12। इस तरह से टोटल होती हैं 101। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को 3 वैकेंसीज जो है अनरिजर्व में रखी हैं, 2 ओबीसी की है, 1 एससी की है, 1 एसटी की है। इस तरह 7 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। और स्पेशल कैटेगरी जो अवार्ड विनिंग कैटेगरी होती है या कमांडो कोर्स जिन्होंने कर रखा है उनके लिए है अनरिजर्व 3 वैकेंसीज, ओबीसी 1, एससी 1, एसटी के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। इस तरह 5 वैकेंसी जो स्पेशल कैटेगरी है आर्म फोर्सेस जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए उसमें रखी हुई हैं। इसी तरह डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस में है, कांस्टेबल है ऑलरेडी, उनके लिए रखी हुई हैं अनरिजर्व 5, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 1 और ईडब्ल्यूएस 1। इस तरह 12 वैकेंसी उनके लिए है। तो इस तरह हम अगर टोटल वैकेंसीज को देखें तो दिल्ली पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो आती है 125। विद्यार्थियों, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए जो वैकेंसी रिजर्व हैं वो है अनरिजर्व 28, ओबीसी 15, एससी 8, एसटी 4, ईडब्ल्यूएस 6। इस तरह 61 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर द आपको वुमेन फीमेल के लिए। अब आती है बात विद्यार्थियों सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली हैं इस बार, तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। बीएसएफ में टोटल वैकेंसीज हैं 892, सीआईएसएफ में है 1597, सीआरपीएफ में है 1172, इसी तरह आईटीबीपी में है 278, एसएसबी में है 62 और कुल मिलाकर देखें तो 4001 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन को अच्छा खासा कोटा है, 10% वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व रहती हैं, तो टोटल मिला के 401 उनके लिए भी रिजर्व हैं। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न को और किस तरह होगी आपकी एग्जाम। विद्यार्थियों, जो पेपर 1 है वो होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। विद्यार्थियों, 4 पार्ट में ये पेपर बटा होगा। ईच पार्ट 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का होगा। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और टाइम होगा आपको 2 घंटे। जो पेपर 2 होगा विद्यार्थियों वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा और उसमें क्वेश्चन होंगे 200, मैक्सिमम मार्क्स है 200 और टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो होगा इस तरह से आपको इसमें कंडक्ट किया जाएगा। विद्यार्थियों, क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस होंगे, विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑफ पेपर 1
देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पे 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी विद्यार्थियों। और कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो आपको याद रखना होगा जब भी आंसर भरेंगे कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आगे की डिटेल देखते हैं। विद्यार्थियों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्स होंगे और एग्जाम्स के बाद आपका फिजिकल होगा जिसको शारीरिक परीक्षण बोलते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगी और उसके बाद आपकी मेरिट आएगी। पुरुष उम्मीदवारों की बात करें 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में और 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। लंबी कूद 3 अवसर मिलेंगे, 3.65 मीटर की होगी। ऊंची कूद में आपको 3 अवसर मिलेंगे, 1.2 मीटर की। गोला फेंक में 3 अवसर में 4.5 मीटर। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में, 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में और लंबी कूद 3 अवसर में 2.7 मीटर। ऊंची कूद मिलेगी आपको 3 अवसर मिलेंगे और 0.9 मीटर आपको करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी काउंट होगी विद्यार्थियों 1 अगस्त 2024 को देखा जाएगा आपका एज। और अलग अलग कैटेगरीज को इसमें बहुत सारी छूट भी मिली हुई है। तो एक बार आप पूरी विज्ञप्ति देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप किस कैटेगरी में हैं और आपकी एज के रिलेटेड आपका क्राइटेरिया कहाँ तक आपको छूट मिली हुई है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं एक संदेश की। विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस के लिए हम तैयारी कराते हैं जिसमें हिंदी एक मेजर पेपर होता है और साथ ही अन्य एग्जाम्स की भी हम तैयारी कराते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप उस एग्ज़ाम को देते हैं जिसमें RPSC की फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड शामिल है, SSC का सीनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर शामिल है, साथ ही IIT के नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बना है तो आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।